18 यात्रा में कंप्लीट कर चुका हूँ। 18 वर्षों से कंटिन्यू लगातार चले जाते हैं। 3 दिन लगते हैं पैदल आने में हमारे को। अच्छा अच्छा। फर्स्ट नाइट फतेहनगर रहते हैं, सेकंड अपने राजसमंद रहते हैं और तीसरी हम चारभुजानाथ गढ़बोर पहुंच जाते हैं। प्रभु से जो मांगा औकात से ज़्यादा मुझे दिया है। आज जयदीप चौबीसा है तो प्रभु चारभुजानाथ की मेहरबानी है, इसके पीछे प्रभु का आशीर्वाद। कि अपने साल भर के जो कष्ट हैं वो इन पैदल यात्रा में निपट जाते हैं। बाकी साल भर चकाचक आनंद ही आनंद है। और चारभुजा जलजूलनी मेले को लेकर गढ़बोर में दूर दराज से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पद यात्रा करके पहुंच रहे हैं। अपनी आस्था को लेकर, अपनी मन्नतों को लेकर चारभुजा के प्रति मेवाड़, मारवाड़ और अन्य प्रदेशों से भी बड़ी तादाद में लोग पैदल चलकर चारभुजा के यहाँ पहुंच रहे हैं। अभी जैसे चित्तौड़, उदयपुर और अन्य जिलों से भी लोग यहाँ आ रहे हैं। उन श्रद्धालुओं से भी बातचीत करके जो पद यात्रा लंबी करके गढ़बोर पहुँच रहे हैं, चारभुजानाथ के दर्शन करने के लिए जो पहुँच रहे हैं। आज जैसे राजसमंद पहुँचा है एक दल। सुरेश चौबीसा विंडर से। अच्छा, तो आप पद यात्रा कब शुरू किया आपने? ये कल सुबह चालू की थी। हमारा फतेहनगर स्टॉपेज है और दूसरा ये राजसमंद स्टॉपेज है। कल हम चारभुजानाथ गढ़बोर पहुँच जाएंगे। कितने मेंबर आप टोटल वहाँ से रवाना? ये लगभग अलग अलग दल, कम से कम विंडर से 20 दल रवाना हुए, जिसमें लगभग 500 सदस्य के लगभग है। हमारा जो दल था उसमें 18 सदस्य हैं और विगत 18 साल से हम इस चारभुजा की यात्रा कर रहे हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र की, हमारे पारिवारिक समस्या या व्यक्तिगत जो भी समस्या वो समाधान करे और वर्ष भर हमारे रक्षा करे। यही है मोटो। आपका क्या नाम? हरिप्रसाद चौबीसा मैनपुरिया। आप कितनी बार आए हो? मैं यहाँ 15 साल हो गए मेरे को। लगातार लगातार आ रहे हैं। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं हमारा ये मैनपुरिया गांव वगैरह सब संपन्न रहे। यहाँ आने के बाद क्या लगा, जैसे चारभुजा के दर्शन करने के बाद आपको ये चीज़ें मुख्य खास? यहाँ आने के बाद में हम सुख सुविधा आनंद से रहते हैं हम और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है हमारे। कोई विशेष मन्नत लेके आए हैं अभी और कोई या? मन्नत हम मांग के आए, अगर चारभुजानाथ पूरी करेगा हमारी। आपका क्या नाम है? मुकेश चौबीसा। आपकी क्या मन्नत लेके आए? मन्नत नहीं है, हम तो विगत 18 वर्षों से यहाँ रेगुलर पैदल चल के आते हैं और मनोकामना हमारे क्षेत्र के अच्छा हुए और कोई बीमारी और ऐसा कुछ नहीं हुए, भगवान से प्रार्थना लेके आते हैं और हर साल पैदल आते हैं। मतलब आपकी व्यक्तिगत कोई मनोकामना नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत कोई मनोकामना नहीं है। पूरे क्षेत्र के लिए? पूरे क्षेत्र के लिए, हमारे पूरा क्षेत्र हरा भरा रहे और अच्छा रहे, मनोकामना भगवान। यहाँ चारभुजा जी के आप इतने टाइम से आ रहे हो तो क्या यहाँ स्पेशल ये चीज़ लगी कि नहीं ये इसलिए हमें हर बार आप पूरे 500 लोग वहाँ से लगभग आ रहे हैं? तो ये क्या है? 500 लोग आते हैं, सब अपनी अपनी मनोकामना लेके आते हैं और हम भी हर चीज़ में परिवर्तन हुए, भगवान परिवर्तन की पूर्ति करे और वो इसलिए सभी पद यात्रा करके आ रहे हैं? हाँ, करीब सब पैदल यात्रा आ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये वापस लौटने का क्या रहता है? वापस ये झूलनी 11 के जो रहेंगे? हाँ, नहीं, 11 झूलनी रेवड़ी निकले भगवान की और दूध तले जाए, उसके बाद में फिर हमारा क्षेत्र में चले जाते हैं। अच्छा, अपने अपने साधन से चले जाते हैं। 3 तो यहाँ द्वारकाधीश जी के दर्शन किए? नहीं, अभी तो नहीं किए, अब जाएंगे, सुबह में करेंगे। अच्छा, सुबह मंगला दर्शन? हाँ, मंगला दर्शन। क्या नाम है? ओम प्रकाश चौबीसा। क्या अनुभव रहा आपके यहाँ? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हम जब भी हर साल 6 साल से मैं भी इनके जुड़ा हुआ हूँ और 6 साल से हम भी पैदल आ रहे हैं और प्रभु से जो मनोकामना हमने मांगी, हमारी सब मनोकामना पूर्ण हुई और सभी के लिए हमने जो भी मांगा वो हमारा। ऐसा क्या है कि यहाँ चारभुजा गढ़बोर आने के? चारभुजा गढ़बोर हमारे डायरेक्ट जो भी मांगते हैं वो हमारा काम तुरंत पूरा हो जाता है। आपका लिंक प्रभु से यहाँ से बैठा हुआ है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। सबसे पहले लक्ष्मण जी आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तकरीबन मुझे भी 15 साल हो गए, छोटी सी उम्र से चारभुजा गढ़बोर के लिए जा रहा हूँ और प्रभु से जो मांगा औकात से ज़्यादा मुझे दिया है। आज जयदीप चौबीसा है तो प्रभु चारभुजानाथ की मेहरबानी है, इसके पीछे प्रभु का आशीर्वाद है। और भिंडर क्षेत्र से विगत मैं मान सकता हूँ 50 वर्षों से कोई बस के द्वारा आता है, कोई पहले रेल से आते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग रेल से आते थे, ऊँट गाड़ी से आते थे
और अब तो साधन इतने हो गए तो अब पैदल यात्रा भी लगभग भिंडर से 20 संघ आते हैं। और पूरे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ तो 1000 से ऊपर या चार भुजानाथ के दर्शन करने जल जुलने पे स्पेशल तौर से आते हैं पद यात्रा से। पद यात्रा। और वो यहाँ पे रहते हैं, उसके बाद सेकंड दिन जल जुलने 22 के दिन वो प्रसादी करते हैं और ठाकुर जी को भोग लगाकर उसके बाद अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाते हैं। और चार भुजानाथ को में और हम भिंडर से आते हैं तो हमारे को 3 दिन लगते हैं। तकरीबन 130 किलोमीटर का हमारा सफ़र होता है, 3 दिन में पूरा होता है। फर्स्ट स्टॉप फतेहनगर, सेकंड या राजसमंद और थर्ड शाम को करीबन 9 बजे हम ठाकुर जी के शयनादि वाले दर्शन कर लेंगे। जल जुलने पे ठाकुर जी का विशेष हम ये उत्सव होता है, साल में एक बार। हर साल ये इसी टाइम आप पैदल आते हो? जी हर वर्ष आते हैं। और साल में तो मैं कम से कम यहाँ पे 50 बार चार बजे आ जाता हूँ दर्शन के लिए। अच्छा, इसके अलावा भी? इसके अलावा भी ठाकुर जी का इतना मेरे ऊपर सिम कृपा और आशीर्वाद है। बिल्कुल, ये देखिए मुख्य रूप से चार भुजा के प्रति प्रगाढ़ आस्था है इन लोगों की, इनके परिवार की, इन क्षेत्र की। खास बात यह है कि हर व्यक्ति अलग अलग, जैसे रामदेवरा जा रहे हैं उन पदयात्रियों के भी अनुभव साझा किए, चार भुजानाथ के जो पदयात्री हैं उनके भी अनुभव। लेकिन आज ये जो बात आई, खास बात है कि इन्होंने व्यक्तिगत से ज़्यादा क्षेत्र के खुशहाली की कामना इन्होंने की है। क्षेत्र में हमेशा रोग मुक्त रहे, क्षेत्र का हमेशा उत्थान हो, खुशहाली आए, और उसी कामना को लेकर ये जा रहे हैं। और आज 1 या 2 बार लगभग कोई 15 साल से जा रहा है, कोई 20 सालों से लगातार गढ़बोर पहुंच रहे हैं पद यात्रा करके। और इसी जलजुलनी के वहां पर जाने के बाद भी वहां श्रद्धालुओं की सेवा देते हैं, माँ प्रसादी रखते हैं ताकि वहाँ जो आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी सेवा कर सकें। क्या नाम है आपका? पवन सेन। कहाँ से? वहाँ जावत तारापुर, जावत नीमच। अच्छा, नीमच MP? जी MP। कब से रवाना हुए थे आपके यहाँ? हमको आज तीसरा दिन है। कितने लोग हैं? 52-53 लोग हैं। हमारा चार भुजा मित्र मंडल जो संघ है जावत का है, और ये कई वर्षों से आ रहा है यहाँ, तो 52-53 लोग हैं। अच्छा, हर वर्ष आते हैं? हाँ, हर वर्ष जल जुलने पे? जी। क्या विशेष कोई मनोकामना क्या, ठाकुर जी के यहाँ मन करता है कि दर्शन होने चाहिए, और एक पैदल का तो एक अलग ही अनुभूति होती है। तो बस मन में दर्शन की लालसा लेकर ही आते हैं। ये हमारे यात्रा के मेन संचालक हैं सुचित जी, जावत नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, हमारे परम मित्र हैं। तो इन्हीं के बिल्कुल उपाध्यक्ष जी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? सुचित सोनी, जावत से। अच्छा, आपके पहले तो ग्रुप का नाम बताइए। चार भुजा मित्र मंडल जावत काफ़ी वर्षों से यात्रा कर रहे हैं। बाकी हम पहले चार भुजा मित्र मंडल नीमच के साथ यात्रा करते थे, और अब चार भुजा मंडल जावत से हमने अलग संघ निकाल दिया है। अच्छा, हम 52 लोग हैं, इस बार यात्रा कर रहे हैं। 8% जैसे 52 बताया, तो 52 आप कब रवाना हुए थे, कितनी बजे की? जैसे हम 8 तारीख को रवाना हुए थे सुबह 7 बजे जावत से, और हमारा पहला पड़ाव निम्बाड़ा के आगे कचरा खेड़ी था, दूसरा पड़ाव भातसोला चौराहा था, तीसरा पड़ाव फतेहनगर के आगे सनवाड़ था, और चौथा पड़ाव आज कांकरोली है, और 5वां पड़ाव प्रभु के गढ़बोर दर्शन करेंगे कल सभी यात्रीगण। तो कैसे आपके अलग से कोई खाने पीने की व्यवस्था वगैरह? हमारा महाराज हमारे साथ रहते हैं, एक ब्राह्मण देवता है, तो वो हमें अच्छा प्रसाद ही बना के खिलाते हैं सभी भक्तों को। और पूरी यात्रा हमारी, बाजार का कोई कुछ नहीं खाता है, सब हम जो भी है हमारे महाराज जो बना के खिलाते हैं वही प्रसादी में लेते हैं। चलो बढ़िया। ये विशेष कोई, जैसे आप कितने टाइम से यहाँ आ रहे हैं लगभग? ये मेरी 18 यात्रा में कंप्लीट कर चुका हूँ। 18 वर्षों से कंटिन्यू लगातार आ रहा हूँ। अच्छा, गढ़बोर आने के बाद चार भुजा जी के दर्शन के बाद में क्या अनुभूति होती है मुख्य रूप से आपको? ये थोड़ा सा मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि अपने साल भर के जो कष्ट हैं वो इन पैदल यात्रा में निपट जाते हैं। बाकी साल भर चकाचक आनंद ही आनंद है प्रभु चार भुजानाथ की कृपा से। पद यात्रा के अलावा आप कितनी बार आते हो यहाँ दर्शन के लिए? महीने में 2 बार 3 बार महीने में। हमारे यहाँ से 125 किलोमीटर पड़ता है, महीने में 2-3 बार दर्शन के लिए आता हूँ। अच्छा, जैसे अभी केवल दर्शन ही है होंगे या दर्शन के साथ मेले में पूरा दर्शन करेंगे हम? वापिस से कल रूपनारायण की यात्रा समापन करके ठाकुर जी के कल प्रसादी का भोग लगाएंगे, और सभी लोग भोग का आनंद लेंगे। तो जल जुलने में जो उत्सव भी, जल जुलने का एकादशी का उत्सव करके फिर सब शाम को रवानगी ले लेंगे। तो हर बार जल जुलने एकादशी आपकी यही मनती है? यही ठाकुर जी के चरणों में। और इसके अलावा भी फाग के समय भी हमारी यात्रा आती है, पर वो यात्रा आती है बस से। वही चार भुजा मित्र मंडल जावत फाग के जब फाग महोत्सव चलता है तब पंचमी के दिन आते हैं। 2 दिवसीय उत्सव यहीं पे सब ठाकुर जी के साथ आनंद यहीं पे लेते हैं। अच्छा, अनुभव क्या नाम है आपका? सर नवनीत व्यास। आप कितने टाइम से आ रहे हो? सर मेरी दूसरी यात्रा है। आपका क्या अनुभव रहा? असीम शांति, बहुत अच्छा लगा।
जितेंद्र चारण। आप कहाँ से हो? मैं जावदी जावदी है, सब ग्रुप गाँव में। का नेरा है मेरा और यात्रा ये जावद वाली है। अच्छा, आपकी कौन सी यात्रा है? मेरी ये छठी यात्रा है। छठी यात्रा। हाँ। क्या अनुभव रहा? ठाकुर जी के राज में तो अनुभव है खुशहाली, शांति। बहुत जोरदार आनंद है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्य रूप से वास्तव में अलग अलग श्रद्धालुओं की जो आस्था, विश्वास और उत्साह बरबही देखा जा सकता है। सभी यात्री पद यात्रा करके हुए गढ़बोर पहुंच रहे हैं और आनंद के साथ में, जयकारों के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं और हर एक श्रद्धालु की अलग अलग अनुभव हैं, वही अनुभव आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।